नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारी खास पेशकश 24 का दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज प्राइम टीवी की चुनावी गाड़ी पहुंच चुकी है मोहनलालगंज के मऊ गांव में। और मोहनलालगंज सियासी लिहाज से काफी अहम है, चूंकि लखनऊ से सटा हुआ ये लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर इस बार की लड़ाई भी बहुत रोमांचक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कौशल किशोर को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है, तो वही अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ से भी एक धरातल के नेता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में यहाँ का समीकरण क्या है और यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ की जनता क्या कहती है, इस बारे में जानने के लिए मैं आप लोगों के बीच पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। अवनेश प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत मऊ। ग्राम पंचायत मऊ, और इस वक्त मैं मऊ में हूँ। क्या है मऊ की जनता का मूड, क्या है आपका मूड? देखिए, जो इस समय चुनावी समीकरण चल रहे हैं उसमें कौशल किशोर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में ना ही कोई विकास का काम किया है और ना ही क्षेत्र में ज़्यादा आए गए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए जो जमीनी नेता हैं, समाजवादी पार्टी ने श्री आर.के. चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। हम लोगों की उम्मीदें उन पर टिकी हुई है और हम लोग भविष्य में उन्हीं को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, आर.के. चौधरी यानी कि जो सपा कांग्रेस का सहयोगी प्रत्याशी है, उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या इनकी बातों से आप सहमत है, जो इन्होंने मत दिया है? इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन ये चुनाव व्यक्ति का नहीं है, ये कमल का और साइकिल का चुनाव है। और छोटा चुनाव नहीं, बड़ा चुनाव है। तो इसमें 4 विधानसभाएं हैं, चारों में जो जीतेगा वो जीतेगा। माना कि कहीं ये तो सही है कि कौशल जी ने काम नहीं किया है और 10 साल में आए भी नहीं है, और चौधरी जी लगभग हर घर में उनकी पकड़ है, पुराने नेता हैं, लोग जानते हैं, लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, इस पे लोगों के दिल में भी क्या बैठता, कैसे क्या होता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्लियर कट। आपका क्या मत है? मेरा तो मत अभी कुछ क्लियर नहीं कहाँ क्या होगा, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह देंगे क्या बाबा? व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह देंगे क्या? ऊपर जरा है भाई। अच्छा, किसको वोट देंगे? जो क्या मैं है कि किसान हूँ। हाँ। और किसान की जो रक्षा करता है, मदद करता है, उसी को वोट देना चाहता हूँ। आर.के. चौधरी जो है यहाँ खड़े हुए हैं, वो हरदम मिलने वाले हैं। हैं? किसान आदमी कहीं जा नहीं सकता है, खुद वो आकर के जो है मिलते हैं, तो उनको जो है। अच्छा, बीजेपी तो कहती है हमने किसानों के लिए बहुत काम किया और किसान लगातार खुश है, किसानों की आय बढ़ गई है हमारे शासनकाल में, फिर आर.के. चौधरी को क्यों चुन रहे हैं आप? ऐसा है कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हाँ, लेकिन क्षेत्र के हैं, जो काम करते हैं वो अच्छा किया है। और बीजेपी जो है कर रही है, काम अच्छा कर रही है। अच्छा। लेकिन क्या अच्छा कर रही है, उसके साथ महंगाई जो ऊपर ला रही है। महंगाई से जनता परेशान है, किसान परेशान है। जानवरों को रात भर खेत में रखाना किसके बस की बात है? जाड़े में चल रहे हैं, पालतू जानवर जो हैं वो पकड़ाए जा रहे हैं। अच्छा। उनका धंधा कर रहे हैं लोग पकड़ने वाले, तो क्या है किसानों के ऊपर? अच्छा। ये समस्या तो जो है नहीं आनी चाहिए। किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे भी सर्वोपरि रहेंगे। कौशल किशोर को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है, लेकिन क्या वो आप लोगों से मिलने पहुंचते हैं, बातचीत करने पहुंचते हैं? क्या उन्होंने ये जाना कि जनता का सुख दुख क्या है? नहीं, वो कभी क्षेत्र में नहीं आए। यहाँ तक कि कई घटनाएं भी घटी, उसमें भी वो कभी क्षेत्र में नहीं आए। हमारे यहाँ मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन है, कहने को तो रेलवे स्टेशन है, लेकिन एक भी ट्रेन का यहाँ पे कोई जो है ठहराव नहीं है। और ब्रिज बनना था 10 साल से बराबर, क्या उससे पहले से जनता परेशान। इन्होंने वादा किया था कि ओवर ब्रिज बनाएंगे, 10 साल से ज़्यादा का समय हो रहा, आज तक इन्होंने ओवर ब्रिज नहीं बनाया। महिलाओं के लिए कोई शौचालय, टॉयलेट वगैरह नहीं मोहनलालगंज में। छात्राओं के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। और इनका व्यक्तिगत इनकी निधि से कोई काम मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जो है जनप्रिय उम्मीदवार आर.के. चौधरी जी को हम लोग वोट करेंगे और उनका समर्थन भी करेंगे। ठीक है, कोई काम नहीं हुआ है, सहमत है क्या कि क्या वाकई मोहनलालगंज में कोई काम नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी इनको तीसरी बार उम्मीद बनाया है उम्मीदवार। इन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। अच्छा। जनता से मिले नहीं। हम लोग तहसील में प्रैक्टिस करते हैं और आज तक हम लोगों से नहीं वोट मांगे। अच्छा। कभी नहीं मांगे। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, ना कोई स्कूल बनाया। रेलवे क्रॉसिंग की इतनी बड़ी समस्या है, 2014 से इन्होंने कहा था कि हम ओवरब्रिज बनवा देंगे। आज तक ओवरब्रिज बनाने की तो बात छोड़िए, जनता के बीच में आज तक आए नहीं।
अच्छा। इसलिए इनको कोई मतलब नहीं जनता से। अब कल इनको टिकट मिल गई, अब कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे कभी नहीं जीत पाएंगे। तो हम लोग जो है, चौधरी एक ऐसा आदमी है कि वो जन प्रतिनिधि में मिलता है, जनता की समस्या को सुनता है, इसलिए हम लोग चौधरी जी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चौधरी जी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जनता आखिरकार सर्वोपरि होती है। जनता के हाथों में निर्णायक फैसला होता है कि आखिर जनता किसको वोट देगी। अभी तक ज्यादातर लोगों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्षेत्रीय नेता है वही उनकी पसंद बनेगा। आपकी पसंद क्या आर.के. चौधरी बनेंगे? जी बनेगा। क्यों? वो क्षेत्रीय और अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कौशल किशोर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो नहीं किया कभी। अच्छा, वाकई कौशल किशोर ने कोई काम नहीं किया? किशोर कभी आज तक जनता से न मिलते हैं, न कोई काम किया क्षेत्र में। कोई विकास कार्य नहीं। अच्छा। आर.के. चौधरी लगातार जनता के बीच में रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, ठीक है। सुख दुख में भी शामिल होते हैं, विकास कार्य भी देखते हैं। इसलिए आर.के. चौधरी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आर.के. चौधरी को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी ने, लाजमी है कि बीजेपी हर एक समीकरण को साध के तब जाके प्रत्याशियों का ऐलान करती है। और अगर कौशल किशोर को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है तो लाजमी है कि दूसरी बार भी आप ही की वो पसंद रहे थे, तभी वो चुनाव जीते हैं। आप तीसरी बार भी वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या अभी भी कौशल किशोर आपकी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। पसंद नहीं, वो हमारे नेता हैं। अच्छा, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार हैं। ठीक है, देखिए पहली बात मैडम, जब अभी समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता थे बोल रहे थे, मैंने बीच में एक भी टिप्पणी नहीं की। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के अपने साथियों और मित्रों से बताना चाहता हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में आप टिप्पणी न करिए। आपके पास जब आएंगे पूछने तो तब बोलिए आप। कौशल जी हमारे नेता है। कौशल जी 2014 में माननीय मोदी जी ने उनको टिकट दिया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कौशल जी चुनाव लड़े। इसी लोकसभा की जनता ने चुनाव जिताने का कार्य किया। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि कौशल जी ने किया क्या, तो मैं बता सकता हूं कि कौशल जी ने क्या किया है। एक ऐसा सांसद जो यहाँ का पंच बीडीसी प्रधान और अगर सभासद बन जाता है तो इतना काम नहीं कर पाता। सुबह वो बेचारे 7 बजे सो के उठते हैं, 8 बजे से उनका जनता दरबार लगता है, 11 बजे तक पूरे लोकसभा क्षेत्र। फिर देखिए मैडम, मैंने रुकिए मैं आती हूँ। नहीं, अच्छा बताइए पक्ष रखिए। ऐसी टिप्पणी नहीं होती है, ऐसे नहीं टिप्पणी होती है। बोलिए, कोई टिप्पणी नहीं होगी, बोलिए। देखिए लगातार वो क्षेत्र के बीच में हजारों सोलर लाइट उन्होंने लगवाने का काम किया अपनी निधि से। हजारों इंडिया मार्क का नल लगवाने का काम किया। इसी मोहनलालगंज के जो है ना कई देवतुल्य जनता जो जाती है उनके पास 7 बजे से 11 बजे तक जिसको फोन करना होता है अधिकारियों को फोन करते हैं। उनकी निधि से रोडें बनी है। ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हुआ है। वो भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। दादर एवं नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के भाजपा ने संगठन की दृष्टि से उनको प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इस प्रकार से वो बड़े नेता है और उनका कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है। अच्छा, तो भी 2009 में चौधरी ने चुनाव लड़ा, 2014 में चौधरी ने चुनाव लड़ा, 2019 में चौधरी ने चुनाव लड़ा। चौथी बार भी आर.के. चौधरी हारेंगे, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। चलिए, वो हारेंगे कि नहीं हारेंगे ये आप ही लोगों के हाथ में है, लेकिन लोग भी तो कह रहे हैं ना भाई कि फ्लाईओवर तक नहीं बन पाया, सड़कें तक नहीं बन पाई, तो क्या हम जो देख क्या रहे हैं क्या वो सरह से हम नकार दे? देखिए लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो त्रेता युग में भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था, तो हम आप तो इंसान है, कौशल जी इंसान है। ये वही जनता है जो त्रेता युग में थी। अच्छा। ये जो लोग कह रहे हैं इसी गांव में कितना कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में। अब रही बात फ्लाईओवर की, कितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कितने एक्सप्रेसवे प्रदेश में बने, धीरे धीरे। मोहनलालगंज में कितना बना? मोहनलालगंज में भी बहुत हुआ। आपके मोहनलालगंज में लोकसभा से किसान पथ निकला। बताइए बना है क्या? अरे हम बता रहे हैं, जैसे ये मान्यवर बता रहे हैं। एक और बीज बता दीजिए यहाँ जनता का, एक और बीज। आप भी जाते हैं वहाँ 2.5 घंटे खड़े रहते हैं। मैं लोग काउंसिल है, 1.5 वहाँ 15 आधा घंटा हम लोग खड़े रहते। इतनी ट्रेनें चल रही। आप बता रहे हैं और भी सच्चाई की बात करिए। जो मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। लोकसभा मोहनलालगंज के अंतर्गत, ये विधानसभा मोहनलालगंज के अंतर्गत अनूपगंज रेलवे क्रॉसिंग आती है, वो सेशन हो चुका है। मोहनलालगंज वाला भी ओवरब्रिज इसी चुनाव के बाद सेशन हो जाएगा। मैं ये बताना, अनूपगंज वाला हो चुका है। कोई ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, मगर अभी वो काम धीरे धीरे शुरू होगा। अनूपगंज बिल्कुल धीरे धीरे काम शुरू होगा। लाजमी है ना कि 2 बार वो चुनाव जीत चुके, लेकिन काम धीरे धीरे होगा। उपलब्धियां गिना रहे कि 7 बजे से सांसद हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। भाजपा का सांसद अगर 7 बजे सो के उठता होगा, रुकिए अगर भाजपा का सांसद 7 बजे सो के उठता होगा तो अपने बच्चों को बचाने में लगता होगा। अच्छा। उनके घर में मर्डर हो गया, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। ये क्या बात करेंगे? उसके बाद रही विकास कार्य की बात। अच्छा। यहाँ जितना विकास कार्य आपको दिखेगा, SCL मिलेगा आपको,
इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा आपको, कैंसर इंस्टीट्यूट मिलेगा यहाँ पर आपको। सब कुछ समाजवादी पार्टी की देन है। और यहाँ पर भाजपा ने एक तिनके भर का काम कहा जाए वो कोई काम नहीं किया है। यहाँ का इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया भाजपा ने? हर परीक्षा लीक हो जा रही है। आरओ की परीक्षा लीक हो गई, टीसीएस परीक्षा पोस्टपोन हो गई, इनकी जितनी परीक्षाएं सारी पोस्टपोन हो गई। इन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धि करी हुई है? और उसके बाद में रही मोहनलालगंज सांसद की बात, ऐसा नकारा और निकम्मा सांसद दुनिया में दूसरा नहीं होगा, भारत में दूसरा नहीं होगा। इन्होंने इस पूरे समय में, पूरे 10 साल के कार्यकाल में मोहनलालगंज के लिए उन्होंने अगर रत्ती भर कोई काम किया होता हमें बता दे कोई। चाहे जो उनको डिफेंड कर रहा हो बताए कोई काम वहाँ मोहनलालगंज का। मोहनलालगंज के सांसद का काम कौन बताएगा? आपको यहाँ खुद पता चल गया होगा कि कितने लोगों ने उसके बारे में फीडबैक दिया है। सांसद ने क्या काम किया। हर आदमी तो नकारात्मक बात कर रहा है सांसद के खिलाफ में। बाबा के साथ में कौशल किशोर चुनावी में हमने देखा है उनको आज तक यहाँ पर देखा। मऊ उनको मैंने देखा नहीं। अच्छा, मैं उनको लोग पहचानते नहीं यहाँ पर। अच्छा। ये हाल उनका है। और किसानों के लिए तो क्या किया उन्होंने? कुछ किया इस गांव में? क्या किया उन्होंने? अच्छा, इस गांव में कहाँ क्या किया है? कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, कहने के लिए 3-2 बार हुए हैं वो। क्या किया यहाँ पर? अच्छा, क्या किया है? यहाँ पर जो कौशल किशोर सांसद जी आपके हैं, हाँ। या मंत्री भी रहे, अच्छा, कभी हमारे मऊ गांव में आए नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कभी दुख सुख में नहीं आए। जो आर.के. चौधरी जी हैं, हमारे विधानसभा मोहल्लागंज में नहीं पूरे लोकसभा में हर घर वो पहुंचने का कार्य करते हैं। आवाज से नहीं, वो 4 बार मंत्री रहे आर.के. चौधरी जी। हर सुख दुख में खड़े होने का काम किया। अब पशु अस्पताल हमारे मोहल्लागंज में नहीं था मैम, पशु अस्पताल हमारे मोहल्लागंज में नहीं था। ये माननीय आर.के. चौधरी जी का देन है जो 1997 में लाने का कार्य किया। ठीक है। हाँ, उन्होंने विकास बहुत किया। ठीक है, आर.के. चौधरी ने विकास बहुत किया, लेकिन दूसरी तरफ जो समर्थक है वो तो लाजमी है कि वो अपने प्रत्याशी की बड़ाई करेंगे, जो कि उनका कर्तव्य भी है, धर्म भी है। लेकिन और भी लोग मौजूद है। पहले आपका नाम बताइए। रौनक चिश्ती। रौनक चिश्ती, क्या किया कौशल किशोर ने? कौशल किशोर ने यहाँ आए तो नहीं। अच्छा, आए नहीं। लेकिन क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, हाँ। राज्य मंत्री हैं, इसलिए वो यहाँ आए नहीं। काम, सरकारी काम जो कॉलोनी वगैरह उन्होंने दी होगी, लोगों को दी है। आपको क्या मिला? हमें तो नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिली कॉलोनी। ठीक है, आपको यानी आपके मुताबिक कौशल किशोर ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? कुछ जगह जो सरकारी काम है कॉलोनी वगैरह का, वो तो उन्होंने दिया अच्छा, उनके निधि से। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना का है, अच्छा, वो तो उन्होंने किया। लेकिन वो तो आवास योजना तो खैर सरकार की योजना थी, लेकिन कौशल किशोर का ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कोई खास काम नहीं किया है, ना ही वो सुख दुख में लोगों के साथ खड़े होते हैं। आपका नाम? अनुराग सिंह। अनुराग जी, कौशल किशोर को बीजेपी ने टिकट तो दे दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मत यही है कि वो जनता के दुख सुख में कभी साथ खड़े ही नहीं होते। वाकई सहमत है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला है यहाँ की जनता को? देखिए, मेरा सहमत होना ना सहमत होना ये अलग की बात है, लेकिन अगर कोई बहुमत में कोई बात सामने आ रही है तो जनता की बात है तो फिर उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, जो वोट करने की बात है, लोगों को वोट ऐसे प्रत्याशी को करना चाहिए जिसको इजी गोइंग पकड़ ले, आसानी से पकड़ ले। तो आर.के. चौधरी जी पुराने नेता हैं, कई बार मंत्री रहे, यहाँ से कई बार विधायक रहे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो हर गांव से 10-50 लोगों को व्यक्तिगत वो जानते पहचानते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं माननीय कौशल जी उनसे पीछे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव की बात आती है तो चुनाव, अभी कहा अटल जी ने, चुनाव का क्या ना, वोट लोग बहुत कुछ देख के करते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि जीत हार किसकी होगी या कौन होगी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि सपा इससे अच्छा प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं दे सकती थी, भाजपा के खिलाफ। अच्छा, हाँ, एज ए प्रत्याशी चौधरी जी अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, अगर आप मतदान का अपने इस्तेमाल करने जाएंगे तो प्रत्याशी के नाम पर वोट देंगे या चुनाव की जो पार्टी का चिन्ह है उस पर वोट नहीं, दीजिएगा? देखिए चूंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते तो मैं तो प्रत्याशी को ही चुनूंगा, और मैं साइकिल कमल बसपा बहन जी या मोदी जी के नाम पे वोट नहीं करूंगा। अच्छा, जो भी वोट करूंगा मैं प्रत्याशी के नाम पे करूंगा, तो वो प्रत्याशी को ही वोट करूंगा मैं। ठीक है, प्रत्याशी के नाम पर साफ तौर पर इनका कहना है कि वो वोट करेंगे। लेकिन जब आप मतदान का इस्तेमाल करने जाएंगे तो कौन से वो मुद्दे हैं जिसे ध्यान में रख के आप जाएंगे इस बार? यहाँ पिछली बार जब सांसद जी चुनाव जीते तो एक बहुत बड़ा वादा हुआ था कि मोहनलालगंज में ओवरब्रिज बनेगा, जो मोहनलालगंज की जनता हर आधे घंटे क्रॉसिंग पे खड़ी रहती, और डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो वोट देखिए जो है लोकल में जो है चौधरी जी जो है, मतलब जो है घर आना जाना, मिट्टी में आना जाना, ये चौधरी जी का एक बिल्कुल जो है सुबह उठ के यही काम शुरू कर देते हैं वो। अच्छा। हाँ,
तो आर.के. चौधरी जो स्थानीय लोग हैं उनकी ज्यादा पसंद बनकर उभर रहे हैं, लेकिन ये भी लोगों का कहना है कि कौशल किशोर ने कहा था कि ओवरब्रिज देंगे। देखिए लोग तो कह रहे हैं ना कि कौशल किशोर ने वादे इतने बड़े बड़े किए, लेकिन ओवरब्रिज तो उन्होंने दिया नहीं। कोई ट्रेन तो यहाँ पे एक्सप्रेस रुकती नहीं है। मैडम सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, कौशल जी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हम ओवरब्रिज देंगे, मगर मैं एक आम जनता के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि ओवरब्रिज मोहनलालगंज की बड़ी समस्या है। मैं आपके चैनल के भी माध्यम से ये जरूर कह रहा हूं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद मोहनलालगंज ओवरब्रिज जो समस्या है वो दूर पूरी तरीके से इसका निराकरण कराया जाएगा। मैं खुद माननीय सांसद जी से बात कर उनको ये अवगत कराऊंगा और ये माननीय कौशल जी के द्वारा ही ओवरब्रिज बनेगा, क्योंकि मई के बाद जब चुनाव होंगे तो वो फिर से सांसद बनेंगे और वही बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि कौशल किशोर ने वादा किया था ओवरब्रिज का, लेकिन वो तो क्या अमित शाह जी मीटिंग में आए हुए थे, उन्होंने ये कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि आप सांसद बनाइए इनको, नेता मैं बनाऊंगा। उसके बाद भी उन्होंने घोषणा की थी कि लड़कियों के लिए बालिका डिग्री कॉलेज और ओवरब्रिज, ये जो है चुनाव में वादा हुआ था। अच्छा, 2 बार सांसद तो बन गए, लेकिन उसके बावजूद ओवरब्रिज नहीं बना, ना लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बना है। राज्य मंत्री हैं, रूलिंग पार्टी के सेकंड टर्म सांसद हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अगर तो एक मोहनलालगंज, जिस मोहनलालगंज से पापा जीत के जा रहे हो, वहाँ की एक मेन समस्या है, प्रमुख समस्या है, लाखों लोगों की समस्या है, जब आप उसको निराकरण नहीं करा पाए तो आपको जनता क्यों वोट देगी? क्यों वोट देगी? जी, कहना चाह रहा हूँ, हम मान लेते हैं कि उन्होंने वादा नहीं किया, लेकिन गोसाईगंज और मोहनलालगंज ये क्रॉसिंग की जो समस्या है जाम की, बेहद बहुत ही गंभीर समस्या है। और मुझे लगता है कि आप इलाकाई लोगों से किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसी समस्या को रखेगा। तो आप 10 साल से हैं, तो ये किसको निराकरण करना चाहिए समस्या का? भाई आपने वादा नहीं किया, तब आपको निराकरण करना चाहिए। मैं और आप विधायक की आप पोस्ट देख लें तो गिने चुने फोटोज, गिने चुने लोगों के साथ उनकी होगी पिछले जब से वो चुनाव जीते हैं। अच्छा, कोई नहीं दिखेगा, तो उनको समस्या दिखनी चाहिए ना उनकी। बिल्कुल, समस्याओं को देखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब बीजेपी का पक्ष रख रहे थे तो मैंने इनको देखा, ये जब बीजेपी का पक्ष हमारे भैया रख रहे थे तो ये बड़ी जोर शोर से तालियां बजा रहे थे। क्या मिल गया बताइए? मैडम, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा कि मनीष जी के द्वारा जो भी शब्द कहे गए हैं 1001% सत्य हैं। अच्छा। और दूसरी बात, कौशल किशोर तीसरी बार, मोदी सरकार 400 पार। बस बताइए, कौशल किशोर तीसरी सरकार 400 साल। कौशल किशोर, अरे मोदी सरकार तो पहुंचे जाएगी बाबा, कौशल किशोर का बताइए। कौशल किशोर एक पार्षद 5 साल, जैसे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कौशल किशोर किसी के दरवाजे पे नहीं आते हैं। एक पार्षद 5 साल में छोटे से एक मतलब 10-20 हजार की संख्या में दूसरे घर 5 साल में नहीं जा पाता है। दूसरी बार या ग्राम प्रधान हो, वो नहीं जा पाता है। कौशल किशोर जो है 20 लाख की संख्या में घर घर जाकर के क्या चुनाव, मतलब उनके घर जाकर के चाय पियेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। और रही बात ये जो है पुल बनने की, तो पुल बनेगा और कौशल किशोर जी के नेतृत्व में ही बनेगा इस बार। ये अच्छा, इस बार बनेगा, इस बार फिर जनता वोट दे, तो इस बार फिर वोट दीजिएगा क्या? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग वोट देंगे तो तीसरी बार जब वो आएंगे तो बन जाएगा ओवरब्रिज। इस बार वोट दीजिएगा आप लोग, हाँ या ना में जवाब? हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, मोदी तो चले जाएंगे 400 पार, लेकिन कौशल किशोर का क्या होगा? आर.के. चौधरी का क्या होगा? कौशल किशोर के जनता जिम्मेदार है, जो जहाँ देगी वहाँ देगी। हम आप कहाँ देंगे? जिंदाबाद। आप देंगे कहाँ? कौशल किशोर को देंगे? मोदी जिंदाबाद, बस समझ लीजिए। अच्छा, समझ ले भैया, बस समझ लो, मोदी जिंदाबाद है, यानी बाबा आप कमल पे वोट देंगे? कमल पे। अच्छा, कमल पे वोट देंगे। मोदी जिंदाबाद है भाई, कमल पे वोट देंगे। प्रत्याशी से बाबा को कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी कौन है, बाबा कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद। प्रत्याशी देखेंगे कि मोदी देखेंगे आप? बाबा के एक बेसिक बात हम बता रहे हैं। एक लोग 100% पे लड़ रहे हैं, एक लोग 85% लड़ रहे हैं, 15% तो ऐसे गंवा बैठे हैं। आप ही बताइए। 85% पीडीए है और 100% सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन पे तो आपने 15% पहले गंवा रखे हैं। ठीक है। दूसरी बात जो इन्होंने समस्या उठाई क्रॉसिंग की, बहुत जबरदस्त है। एक समस्या हम बता रहे हैं, इनको 10 साल हुआ है यहाँ पे आके, मतलब सांसद रहे, अब राज मंत्री उस पे हैं। जो एक आधी ट्रेन रुकती थी मोहनलालगंज में, उसका भी बंटाधार हो गया बीजेपी शासन काल में। जनता एक्सप्रेस जाती थी, अब जाना बंद। कोई आज की डेट में एक भी ट्रेन मोहनलालगंज नहीं रुकते और प्लेटफार्म 2 से 3 कर दिए गए। अच्छा, प्लेटफार्म बढ़ गई और ट्रेन घट गई। ट्रेन एक भी नहीं है। अच्छा, ट्रेन एक भी सिर्फ पैसेंजर कोई आ जाती हो किसी समझ नहीं, कैसे एक भी ट्रेन नहीं है, कोई एक्सप्रेस नहीं यहाँ से।
पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। अच्छा अच्छा, नहीं वो पीछे जो भैया वो कह रहे हैं आप तीसरी बार जिताइए ना, अब की बार तो हम ओवरब्रिज बनवा देंगे। नहीं, तीसरी बार हमें जिताना नहीं, पहली बार तो हम वोट देते ही नहीं बीजेपी को। अच्छा, कभी नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। अच्छा, 2014 में तो मोदी रहे थे। मुझे एक नेता पसंद था, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, उसके बाद से हम आज तक तब मेरा वोट ही नहीं था। अब जब से वोट आया तब से मैंने कभी वोट ही नहीं दिया बीजेपी को। अच्छा, तो किसको वोट देंगे इस बार? मैं देता हूँ हमेशा कांग्रेस को। कांग्रेस, वही आर के चौधरी मतलब। तो गठबंधन में इसमें सर है, तो गठबंधन में तो आर के चौधरी को दूंगा वोट। लेकिन आर के चौधरी ने काम भी किया है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मिनी स्टेडियम भी दिया है, बच्चे वहाँ सुबह मैच भी खेलते हैं, टूर्नामेंट भी होता है, और वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक भी लोग करते हैं। और बाकी जो है, बाकी क्षेत्र में जो है वो मिलते जुलते भी रहते हैं, सबसे आते जाते भी हैं। ठीक है, सहमत है मैम? हमारा ये कहना है कि जैसे कि भाजपा सरकार है तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार कोई बात ही नहीं कर रहा है, रोजगार है ही नहीं जो आ रही। मैं डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल हूँ मैडम। पिछले साल 2022 में आपकी वांट आई थी 1017, आज तक अता पता नहीं। आपने नए आयोग बनाने की बात की, उसका अता पता नहीं है। विधायक आपका भाजपा का है, मुझे नहीं लगता कि कभी शायद गाड़ी से आना, 2-4 चुनिंदे लोगों के पास रुकना और चले जाना। बाकी अगर भाजपा सच्चाई ये, अगर आज कौशल किशोर थोड़ा सा दिख रहे हैं तो मोदी फेस के कारण। अच्छा, सच्चाई ये है मैडम, मोदी फेस हटा दीजिए तो ये 5 वोट नहीं पाएंगे। फैक्ट ये है। तो जो 10-20-25 हज़ार वोट है मैडम ये, और इसी वजह से लड़ाई में है। बाकी कौशल किशोर जी ने कोई काम नहीं किया है मैडम, कोई इनको जानता नहीं है, और उनके यहाँ मर्डर हो गया मैम। क्या आप मीडिया से, क्या आपको पता चला मैडम? कितनी उसमें अफवाहें फैली, उनके लड़के ने वायरल किया वीडियो, फिर बाद में डिलीट किया मैडम। तो ये क्या तरीका है ये? आप नशा मुक्ति की आंदोलन छेड़ रहे हो, कहाँ गया आपका नशा मुक्ति आंदोलन? तो मैडम हमसे पढ़े लिखे, मैं PhD हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? तो मुझे लगता है सपा को मौका देना चाहिए। और मैडम एक महान आपके दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो सत्ता की रोटी है वो अलटती पलटती रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, वरना तानाशाही ऐसी ही बढ़ती जाएगी मैडम। और अगर आज सांसद जी कहीं ना कहीं लड़ाई में है तो मोदी कारण है। अच्छा, सांसद जी लड़ाई में है तो मोदी के कारण है, मानते हैं क्या कि अगर कौशल किशोर लड़ाई में भी है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है? बिल्कुल, बेशक, क्योंकि जो ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का, बहुत से विचार आए सामने, सब कुछ ठीक है। एक बात मैं कहूँगा, अभी आर के चौधरी की प्रशंसा बहुत की गई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यानी पिछले चुनाव में आर के चौधरी का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया था, समर्थित होकर लड़े थे, तब यही लोग विरोध कर रहे थे। अच्छा, एकदम से अच्छाइयाँ कहाँ से आ गई? बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए ना। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं व्यक्तिगत नहीं है, किसी भी कैंडिडेट की आप क्वालिटी पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जाएंगे तो आप साइकिल पर या कमल पर ही। अच्छा, आर के चौधरी और कौशल किशोर से मतलब किसी को नहीं है। अच्छा, वास्तविकता जो है, बाकी कहने को आप कुछ भी कहें, चिल्लाएं, नाम मोदी का चल रहा है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी का। अच्छा, कौशल किशोर, आर के चौधरी, ये लोग हैं क्या? ये लोग तो हैं एकदम से उठाकर इनको टिकट दे दिया गया। मोहरा है कह रहे हैं आप? बिल्कुल, स्वाभाविक है। और मैं दुर्भाग्य मानता हूँ इस क्षेत्र का, जो यहाँ की सीट सुरक्षित है, इस वजह से यहाँ का विकास रुका हुआ है। बाकी कोई कारण नहीं है कि ये सांसद हैं, वो हैं। जब तक कोई प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, इस प्रकार के मोहरे चुनाव लड़ते रहेंगे कि केवल एक अच्छा, आपके मुताबिक प्रभावशाली है कौन फिर? प्रभावशाली मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। जैसे कहा गया कि आर के चौधरी जी यहाँ के क्षेत्रीय हैं, मुझे बता दीजिए कहाँ के क्षेत्रीय हैं, कहाँ के रहने वाले हैं वो? अच्छा, जो लोग कह रहे थे उनसे मैं पूछूंगा, कहाँ के हैं वो? मैं पूछती हूँ सबसे, ठीक है, पूछिएगा। आर के चौधरी जब आए, वो भी मंत्री रहे, क्या तब उनको ओवरब्रिज की समस्या नहीं दिखी? या उनके जो ये समर्थक हैं उनको नहीं दिखी? तब उनसे भी तो डिमांड करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं पूरा किया, इन्होंने भी नहीं पूरा किया। ठीक है, तो ये ओवरब्रिज कोई अपनी निधि से नहीं बनवाता है। सरकार जब होती है किसी की, सदन में चर्चा होती है, प्रस्ताव रखा जाता, पारित होता तो बनता, नहीं बनता है। कोई अपनी व्यक्तिगत निधि से कोई ओवरब्रिज नहीं बनवा देगा। अरे भारत सरकार के सामने ये चीज बिल्कुल रखे होंगे उन्होंने, बिल्कुल रखा होगा। अच्छा, सरकार के सामने रखा गया क्या ये ओवरब्रिज का मसला? सरकार के सामने बहुत दिन से ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ये कोई हाइड एंड सीक नहीं है। ये जनता का मुद्दा है, और जब भी जो जनप्रतिनिधि आता है ये बात हमेशा रखी जाती है कि नहीं, ये मुद्दा है और इसका निराकरण होना चाहिए। अगर बात करें आर के चौधरी की, जब चौधरी मंत्री थे, ठीक है, तो वो राज्य मंत्री थे, राज्य सरकार के मंत्री थे। आज आप केंद्र के 2 बार सांसद, जो रूलिंग पार्टी के सांसद हो, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री हो। अगर आप ओवरब्रिज नहीं बनवा पाओगे तो एक विधायक और सांसद क्या बना पाएगा? जो रूलिंग पार्टी का नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कौशल किशोर के सामने यही है, आप रूलिंग पार्टी के MLA हो, MP हो, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री हो,
बिल्कुल, इसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अभी कह रहे हैं कि आर.के. चौधरी का तो सब इतना बखान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के हैं वो भाई, ये तो बताएं। आर.के. चौधरी अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, लेकिन रहने वाले जरूर वहाँ के हैं। अच्छा। लेकिन कंटिन्यू 15 साल उन्होंने अब तक इसी क्षेत्र में निवास किया है। अच्छा, लखनऊ में उनका अपना मकान है। अच्छा। इस क्षेत्र की कोई एक जनता बता दे जिसके यहाँ तेरही हो, बिहार हो, शादी हो, मरण हो, कोई काम हो, अच्छा, न्योता मिले या ना मिले, यदि किसी ने उसको खबर कर दी तो बंदा वहाँ पहुँचेगा। अच्छा। तो और ये बताइए, बीजेपी सरकार में हाँ हाँ, मोदी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा। एक महिला डिग्री कॉलेज दिखाइए हमको लोकसभा मोहनलालगंज में। आइए भैया, आपने कहा था ना कि स्थानीय है, वो तो क्या एक दिखाइए, एक महिला डिग्री कॉलेज दिखाइए। लेकिन उसके बावजूद भी वो सबके यहाँ जाते हैं, अच्छे बुरे सुख दुख में साथ रहते हैं। मान लिया मैंने, वो सबके यहाँ जाते हैं। ठीक है। ये बताइए, हाँ, कोई नेता हम किस लिए चुनते हैं कि वो हमारे यहाँ 13वीं विवाह बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए या विकास करे? आप ये बताइए, जवाब दीजिए जरा। जब आर.के. चौधरी वर्तमान समय में सुन लीजिए, ना वो विधायक है, ना वो विधायक है, ना वो सांसद है। सुन लीजिए आप, ना वो उस समय विधायक है और ना उस समय सांसद है। उसके बावजूद क्षेत्र का नेतृत्व करता है तो उसको क्या मानेंगे हम? अच्छा, बताइए। एक मिनट। हाँ, देश में हमारे भाजपा सरकार हाँ, 10 साल से, प्रदेश में हमारे भाजपा सरकार अच्छा। 10 साल से, अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत ही बहुमूल्य कीमती नारा है, बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ। मानते हैं ये बात? हाँ। ठीक। और दुर्भाग्य है हम मोहनलालगंज के वासियों का कि एक भी डिग्री कॉलेज इन 10 सालों में नहीं बना। अच्छा, ना बनेगा। ठीक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, ये रुकिए 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 एक सेकंड। हाँ, बताइए ना। नहीं, उन लोगों को सुन लीजिए। ठीक है, हाँ सुन बताइए। लीजिए। नहीं नहीं, पहले आप ठीक है। रखिए अपना पक्ष। ठीक है, ये मुद्दाएं क्या सिर्फ 10 सालों में आ गए? अच्छा, ये मुद्दे केवल 10 सालों में आए, उससे पहले नहीं थे। निकम्मे थे लोग, तभी उनको हटाया गया। बिल्कुल। और मोदी जी को लेकर लोगों ने सपना देखा। बिल्कुल। क्या समझे? हाँ, ओके। आप दूसरों की बुराइयां कब तक करते रहोगे? ठीक, ठीक। हैं? माननीय मोदी जी से अपेक्षा रखी, तभी तो इतनी सीटें उनको जो है यहाँ के जो है मतदाताओं ने दी उनको। मैडम ठीक है, बताइए आप। कि अपेक्षा थी तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को मौका दिया। हाँ, अपेक्षाएं सांसद थी। को मौका दिया, बिल्कुल। आप जितनी अपेक्षा रखते हैं, क्या वो सारी की सारी पूरी हो सकती हैं? काम हो रहे हैं या नहीं? ईमानदारी ये एक बताइए। अपेक्षा बताई जाए। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में एक अपेक्षा बताई जाए। अच्छा, कौन से आपने जैसे कहा, गलत तो मैडम, मगर अच्छा, उसने ठीक, ठीक, एक कार्य किया, मोहनलालगंज खास करके प्रॉपर मऊ के लिए एक मिनी स्टेडियम दिया। हाँ, मिनी स्टेडियम दिया उन्होंने, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाएं तो बड़ा स्टेडियम यहाँ से उठाकर फैजाबाद ले गया और छोटा स्टेडियम मऊ को दे दिया। ठीक है जी, ठीक ठीक। मिनी स्टेडियम का जिक्र किया गया, मिनी स्टेडियम का जिक्र किया गया, और ये कह रहे हैं कि मिनी स्टेडियम यहाँ दे गए और जो यहाँ का स्टेडियम था वो अयोध्या लेके चले गए। नहीं, देखिए अयोध्या में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है, आप भी जान रहे हैं। कोई स्टेडियम नहीं है। जी, जी, ये जी। चुनावी मुद्दा था, लेकिन मऊ के लिए तो उन्होंने सौगात दी है। अच्छा। मिनी स्टेडियम दिया उन्होंने। ठीक है, मऊ के लिए मिनी स्टेडियम दिया। लेकिन क्या आपको नहीं मानते कि अगर मोहनलालगंज का विकास नहीं हो पा रहा है तो वाकई इस वजह से कि यहाँ की सीट आरक्षित है, किसी को मौका नहीं मिल रहा है? नहीं, कहीं नहीं। देखिए, विकास आरक्षण तो मुझे लगता है कि अब विकास में बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने दिन से आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है और आरक्षित वर्ग के लोग बड़े बड़े पदों पे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे आरक्षित वर्ग से आती हैं और हमारे देश का नेतृत्व कर रही हैं। तो ये आरक्षण नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसके नाते पीछे है। अच्छा। अगर हो सकता है कोई प्रयास करते तो ये समस्याएं दूर होती हैं। बिल्कुल ठीक है, समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन जी पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो आप देख लीजिए कितना कम चल रहा है। अच्छा। और कितने में दिया जा रहा है। जनधन योजना की भी बात की जाए, सुकन्या योजना की बात की जाए, गैस की बात की जाए, कुछ नहीं है मैडम धरातल पे। और किसान सब परेशान है मैडम, क्या दे रहे हैं आप? बिल्कुल। और अगर आपने किसान के लिए कुछ 2000 रुपए दे दिया मैडम, तो आपने कब दिया था? उसको आप ढोते रहेंगे। और लोगों के मैडम आने बंद हो गए। अच्छा। बता दिया था कि आप जाके इसको आधार से लिंक कराइए, ये कराइए, और मैडम जब वहां जाता तो भी नहीं आ रहा है। बात किया जा रहा है कि हमने 5 लाख का दे दिया, किसको दे दिया? कोई यहाँ पाया मैडम? कोई नहीं पाया मैडम। ऑनलाइन जाइए तो आपका नाम ही नहीं है। 2011 की जो आपकी लिस्ट थी उसमें नाम नहीं, तो आप पा ही नहीं सकते मैडम। तो सब मतलब वही ना कि मैडम जैसे कहा लतीफी बाजी चल रही है, कुछ नहीं है धरातल पे। धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है जी। आर.के. चौधरी जब पहली बार मंत्री हुए थे तो जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी गरीब आदमियों के लिए पेंशन की, तो उसमें चौधरी साहब ने हर ब्लॉक वाइज ऐसी व्यवस्था की थी कि लेखपाल से लेकर समाज कल्याण अधिकारी तक एक लाइन में उन्होंने बैठाया सबको, कैंप लगा के। आप जाइए, फार्म लीजिए
लेखपाल के दस्तखत कराइए, आगे दूसरे टेबल पे कानूनगो बैठा, उसके आगे नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, एसडीएम और अंत में आखिरी पैनल पर समाज कल्याण अधिकारी बैठा हुआ है। आप उधर से फार्म लेते हैं और आखिरी टेबल पर जब पहुंचते हैं तो आपको 1500 की चेक मिल रही थी। ये चौधरी का काम करने का तरीका था। और आज ये है कि आप फार्म ऑनलाइन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ जो है हवाई बातें हो रही हैं। हवाई बातें हो रही हैं। अभी तक वोट दिया है किसको? किसी भी पार्टी को? दिया है ना। किसको दिया? मोदी जी को नाम पे दिया था उनको। तो इस बार किसे दीजिएगा? अब ऐसे ही रहेगा, देंगे तो मोदी जी को। अच्छा, लेकिन प्रत्याशी तो कौशल किशोर है, तो उनको देना ही पड़ेगा उनके नाम पर। क्यों देना पड़ेगा भाई? कौन कोई डंडा मार रहा है क्या? क्योंकि जो है डंडा नहीं मार रहा है, लेकिन जो है मोदी जी का थोड़ा बहुत काम अच्छा लगता है। अच्छा, इसके लिए दिया जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र में गरीब जनता जो है, जैसे हम लोग हैं, बहुत परेशान हैं। अच्छा, ना तो वोट ना दीजिए, तो वोट ना दीजिए, जो है खेत चढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन इसके पहले तब ज्यादा हालत खराब। तो मोदी जी से ज्यादा प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है, तो फिर क्या है? उनकी सरकार में जो है काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। थोड़ा यहाँ का विकास नहीं हो, हाँ, तब फिर कैसे काम अच्छे हो रहे हैं? बनारस में अच्छा हो रहा है, मोहनलालगंज में तो चरी जा रही, वो बने हैं क्या, गौशाला बने हैं, उनमें उनको चारा नहीं दिया जाता, वो ऐसे मर जाती हैं। अच्छा, है ना। पैसा आता है, खा जाते हैं लोग। अच्छा, गरीब तक पैसा ही नहीं जाता है। अच्छा, तो लेकिन जो है ये जो यहाँ के नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो खा जाते हैं। अच्छा, ये है। तो वोट लेकिन किसे हम उन्हीं को देंगे, मोदी जी को। वोट तो कौशल किशोर को देना है ना। तो उनको नहीं देना है, लेकिन कौशल किशोर को नहीं वो देना सीट पे बैठे हैं तो देना तो उन्हीं को पड़ेगा। दबाव है क्या कोई? दबाव कोई नहीं है। तब फिर हमारी मर्जी, हम देंगे। हमारी मर्जी, हम देंगे। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जाएगा। युवा हैं आप, आपको तो सजग होकर वोट देना चाहिए। क्यों लगता है कि नहीं अंकल की युवा है, तो युवा सजग लग रहे हैं आपको यहाँ के? अब इनको सोचना चाहिए कि क्या अपने क्षेत्र के लिए, अपने लिए क्या अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से इनको वोट करना चाहिए। बाकी इनका मताधिकार है, स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे उसको वोट करें। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है आर.के. चौधरी जी को वोट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या ऐसा भी हो सकता, देखिए अभी तो लोग ये कह रहे हैं आर.के. चौधरी को वोट देंगे, लेकिन राम मंदिर को भी तो बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है, राम मंदिर को भी अपनी उपलब्धि बता रही है, तो क्या राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं दीजिएगा आप? देंगे, उसी तो देंगे ही, मोदी को ही वोट देंगे। कैंडिडेट कोई हो से मतलब नहीं हमको। अच्छा, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, मोदी से मतलब है। अच्छा, मोदी, लेकिन सांसद तो कौशल किशोर है। कौशल किशोर है तो उन्हीं को मिलेगा ही। तो क्या काम क्या हुआ यहाँ? काम करे सब नेता उसी तरह हैं, चाहे चौधरी हो चाहे वो हो, अच्छा, कौशल सब किशोर नेता हो। उसी तरह हैं। और क्या, कौन वादे यहाँ तो पक्का क्या उतरता है कि है? वो हमेशा खड़े रहते हैं, जो काम जिस किया पार्टी है, को होता है वैसी बात करेगा वो। अच्छा, जिसका सपोर्टर जो होगा उसी वही तो कहेगा। तो यानी आप किसको देंगे वोट? हम इनको मोदी को देंगे। आप मोदी को देंगे? तो देखिए, आप मोदी को वोट देंगे। आप किस पार्टी के समर्थक है भाई? वो तो कह रहे जो जिस पार्टी का होगा वो उसी पार्टी के लिए बोलेगा। सपा से है क्या? नहीं, सपा उपज नहीं, हमें क्या मतलब। देखिए ऐसा है, जब कोई विकास क्षेत्र में नहीं होता है तो जनता, जब बहुत उबाल आ जाता है जनता के अंदर, जो कोई विकास ही नहीं किया कौशल किशोर ने। 10 साल में इन्होंने ओवर ब्रिज को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम, इतने मुद्दे हैं, अगर गिनाना शुरू कर देंगे तो ये पीछे हो जाएंगे। अच्छा। ये धरातल पे कहीं कुछ नहीं, ये केवल ऊपर कागज पे चल रहे हैं। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, मोदी तो ठीक आदमी है। अच्छा, लेकिन ठीक आदमी, मोदी ठीक है, व्यक्तिगत मोदी ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, अच्छे आदमी हैं, वो ठीक है। लेकिन इनके जो जितने जुमलेदार लोग हैं, कोई काम नहीं किया, चाहे जो हो। कौशल किशोर को तो मैंने शक्ल ही नहीं देखा। 10 साल से कब आए कब गए नहीं गए, और मैं तहसील में बैठता हूँ, 10 साल से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। कौशल किशोर आए कौन? अच्छा। कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जुमलेबाजी। भाजपा के नाम पे जीत रहे। इस बार इनको वोट नहीं मिलेगी। इस बार पूरी जनता को बहुत बड़ा भरोसा दिलाएंगे तो आके चौधरी के साथ समय, हम लोग भी सब चौधरी के साथ। इतनी सारी जनता तो आर.के. चौधरी के साथ है, फिर कैसे जिताइएगा बीजेपी को यहाँ से? तो समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। वोट तो देंगे? बिल्कुल देंगे, वोट तो देंगे ही। अच्छा, वोट तो देंगे बीजेपी जीते। अच्छा, वोट बीजेपी को ही देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। लेकिन हर एक सीट का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, चूंकि ये सीट आरक्षित है और यहाँ पर लोगों का मानना है कि आरक्षण की वजह से ये सीट विकास से अछूती रह गई है। लेकिन हमारे सहयोगी अभिनव लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहते हैं, यहाँ की पल पल की अपडेट अभिनव बखूबी हम तक पहुँचाते हैं। अभिनव, यहाँ का समीकरण क्या कह रहा है? यहाँ पर तो बहुत मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला,
क्या कहता है समीकरण यहाँ का? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, ये जो प्रत्याशी बीजेपी और सपा ने उतारे हैं, सपा ने अपने सबसे बेस्ट कैंडिडेट को यहाँ से उतारा है, वहीं बीजेपी ने कह सकते हैं सबसे खराब प्रत्याशी को टिकट दोबारा दे दिया है। काफ़ी विरोध था क्षेत्र में उनका, ऐसी खबरें थी कि टिकट कटेगा, बावजूद इसके पार्टी ने उनको एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि वो जीत पाते कि नहीं। बहरहाल जो चुनाव है मोहनलालगंज लोकसभा का वो काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि इसमें 5 विधानसभा आती हैं। कई जगहों पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसका गढ़ रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी सरोज नगर की बात कर लें, 1-2 और विधानसभा वहाँ पे काफ़ी प्रचंड बहुमत से सीटें निकालती है। और ऐसे में अभिनव, आपको नहीं लगता कि अभी यहाँ की जनता भी कह रही है कि कमजोर कैंडिडेट है कौशल किशोर, अगर बीजेपी किसी और को प्रेजेंट करती तो क्या अभी माहौल कुछ और होता? क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में होता लगता है अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए पार्टी का वोट बीजेपी का यहाँ काफ़ी है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं कौशल किशोर, उनको लेके लोगों में नाराज़गी है और लोगों को आशा थी कि इस बार उनका टिकट कटेगा। काफ़ी विवादित रहे, तरह तरह की चीज़ें मीडिया में सामने आती रही हैं, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र में राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसका अपना व्यक्तिगत वोट है, जो पार्टी का है वो तो है ही क्षेत्र में, उसके अतिरिक्त आर.के. चौधरी जी का व्यक्तिगत वोट भी है क्षेत्र में। तो ऐसे में चुनाव जो है वो काफ़ी रोचक होगा। अब बीजेपी का कितना वोट बैंक कौशल किशोर को वोट दे देता है, इस पे निर्भर करेगा। बहरहाल जो चुनाव है वो काफी कांटे की टक्कर को देखने को मिलेगी मोहनलालगंज में। बिल्कुल, तो मोहनलालगंज में जो मुकाबला है वो जबरदस्त होगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी आर.के. चौधरी वर्सेस कौशल किशोर के बीच। अब यहाँ की जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं कि जनता क्या तय करती है, क्योंकि जनता को 5 साल के बाद मौका मिलता है तो लाजमी है कि जनता के हाथ में ही है प्रत्याशियों की जो किस्मत है। अब जनता का रुख क्या होता है, जनता का मूड क्या होता है, ये तो जनता तय करेगी। और साथ ही साथ यहाँ से चुनाव कौन जीतता है, जब नतीजे आएंगे तब इसका भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि कांटे की टक्कर है। लखनऊ से सटा है ये लोकसभा क्षेत्र और यहाँ पर हर एक पार्टी ने बहुत अच्छे से समीकरण को साध के चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अब क्या यहाँ से सांसद कौशल किशोर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल बड़ा है। और साथ ही साथ इस सवाल पर भी सबकी नजर रहेगी कि क्या सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी इस सीट पर अपना कमाल दिखा पाएंगे या फिर नहीं दिखा पाएंगे। 24 के दंगल में हमारी मुलाकात आपसे एक बार फिर किसी दूसरी लोकसभा क्षेत्र के साथ होगी और लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। तो मोहनलालगंज के मऊ से कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मुस्कान अजमानी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।